हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। माय नेम इज ऋषिकेश एंड वेलकम टू ट्रेड्स अप। ओके, सो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। सो अगर आप देख सकते हो तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ 2 हफ्तों से लगातार एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और उसी के अंदर उसने एक छोटी सी रेंज बना के ज्यादातर समय उसी के अंदर वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम छोटे से रेंज मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटी सी रेंज उसके अंदर बना के वो ज्यादातर समय उसी के अंदर स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो इस रेंज में उसने दो शेकआउट्स दिए, एक ऊपर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक शेकआउट मिला है और नीचे की तरफ एक शेकआउट मिला है। और जब जब कोई शेकआउट मिला है तब तब बैंक निफ्टी उसके दूसरे रेंज की तरफ हमको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है जो कि इस इनसाइड रेंज को हिट करके अभी नीचे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो अपर रेंज यहाँ पे हिट करके वो टेक्निकली दूसरी रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हो तो अमेरिकन मार्केट्स एक अच्छी अपसाइड रैली बना के क्लोज हुआ है। ठीक है, लाइक जैसे डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 340 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, S&P 500 मोर देन 1% क्लोज हुआ है। ठीक है, और नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% क्लोज हुआ है अपसाइड। ठीक है, तो इसके चलते हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, लेकिन वो गैप अप इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना कि यूएस मार्केट्स के जैसा। ठीक है, तो हम कहाँ तक ओपन हो सकते हैं, हम ओपन हो सकते हैं या तो फ्लैट या माइनर गैप अप। ठीक है, कुछ इस लेवल के अंदर ही ओपन हो सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम देखते हैं डाउन साइड मूव को, तो यहाँ पे हमें कौन डोमिनेंट दिख रहा है, तो सेलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये डोमिनेंस वही काम करेगा, उसी डायरेक्शन में काम करेगा जहां पे मार्केट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो डाउन साइड में तो यहाँ पे अगर गैप अप भी होता है तो हमें सेलिंग साइड के लेवल्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए और सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, तो ये रहा बिगर टाइम फ्रेम का पिक्चर। अब हम चलते हैं लेवल्स की तरफ, तो मार्केट कौन से लेवल्स कहाँ पे बना के चल रहा है। तो ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ये मेरे पर्सनली वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ, जो हम आगे आने वाली आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस पे डेडिकेटेड टॉपिक्स भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मार्केट ने कुछ इस तरह से सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया है, ये 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे एक डिमांड जोन बना के रखा है जो अपसाइड एंड जो अपर एंड लोअर रेंज है उस रेंज बाउंड चैनल की। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें ब्रेक डाउन करके यहाँ पे क्लोज मिला है। तो अभी ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ये टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होते, ऑल इन ऑल एज अ प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं कन्वेंशनली ड्रॉ नहीं करता हूँ, इसको मैं मनी जोन्स बोलता हूँ। ठीक है, जो मनी जोन्स का काम क्या होता है, जो मार्केट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा ही काम करता है, लेकिन प्राइस एक्शन बेस नहीं है, ये वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर से निकाले गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछो, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे कहीं भी मार्केट ओपन होना चाहिए इस 51,250 के आसपास, एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे कोई रिजेक्शन मिलता है, अगर मैं यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो इस तरह के प्राइस एक्शन का मैं एक्सपेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करूंगा। कोई बड़ा गैप अप होता है, मानो यहाँ पे गैप अप हो जाता है, तो बायर्स यहाँ पे और एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेलर्स पूरे पैनिक हो जाएंगे और अपनी पोजीशंस को निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा और यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डाउन मूव और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो निगेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टारगेट्स कहाँ पे हम रख सकते हैं, अगर यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलता है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये VCPR, जो कि वर्जिन सेंट्रल पाइवट रेंज है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। और ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये लेवल्स मेरा सबसे बड़ा टारगेट होगा, जो कि 50,450 लेवल्स। ओके, इसके ऊपर अगर मुझे ओपन मिलता है, गैप बड़ा गैप अप मिलता है, तो यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर मार्केट घूमता है तो मेरा टारगेट होगा ये, और ये फर्स्ट टारगेट होगा 51,600 रेंज। और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सप्लाई जोन है, जो कि अल्टीमेटली टारगेट का ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है हमेशा, तो वो लिक्विडिटी हम मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहेगा और आज के लिए इतना ही। कल के मिलते हैं कल के वीडियो में। हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय।